लौकिक पढ़ाई से हम डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, फिर अगले जन्म में फिर पढ़ना पड़ता है। लेकिन इस पढ़ाई की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका फल, इसका जो लाभ है वो हमें अमरलोक में यानी सतयुग में मिलता है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो हमें सतयुग और त्रेता युग यानी पूरे 2500 वर्ष हमें इसका प्रारब्ध प्राप्त होता है। इसलिए पढ़ाई पढ़ते रहना है। जीवन हमारा हीरे तुल्य है। पश्चाताप की अग्नि में न जलें, कोई ऐसा काम न करें, क्योंकि का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुण्य का पछताने। तो अंत में जब विनाश का समय, अभी तो ट्रेलर है, अंत के भी अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे तो सजाएं कम नहीं होंगी। इसलिए अभी झरमुई झंगमुई की बातों को छोड़कर, व्यर्थ की बातों को छोड़कर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान रखना है और बाप की याद में रहना है। पढ़ाई का आधार पवित्रता और शुद्ध संगत, शुद्ध अन्न और सद्व्यवहार तो है ही, उसके साथ साथ सारी चीज़ों को मिलाकर, सारी विशेषताओं को मिलाकर बाबा की याद, बाप की याद में रहना बहुत ज़रूरी है। आप और बाप के बीच में किसी भी पाप का आवागमन न हो। इसलिए आज हम इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे कि हम शिव बाबा की याद में, उसकी प्यार के, उसके ज्ञान के, उसकी पवित्रता के आचरण को, उसके साथ उसके लव में कितना लीन रहते हैं। मुरली की बातें इतनी गहरी होती हैं कि उसके लिए मैं या बाबा भी, या मुरलियों में भी ये पंक्तियाँ आती हैं। मैं कहता हूँ कि जस केले की पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। यानी ज्ञान के ज्ञान, ज्ञान के ज्ञान, उसकी गहराई में जाते रहें, गोते लगाते रहें, लेकिन बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो आज हम शिव बाबा की याद में रहने का पूरा अभ्यास करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।